हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर सी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर, सो पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो अभी तक आपने प्रोग्राम्स में देखा होगा कि हम इस तरीके से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर वेरिएबल को एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होता है जिस मेमोरी ब्लॉक में हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो अगर हम इसका मेमोरी एलोकेशन देखें, सो this a variable will occupy some amount of memory, right? Inside that memory we can store a value. So value is 5, क्योंकि अभी हमने a वेरिएबल को असाइन किया 5, तो a वेरिएबल की वैल्यू हो गई 5। ठीक है। अब जब भी मेमोरी में कोई ब्लॉक हम अलोकेट करते हैं तो मेमोरी उसको कुछ एड्रेस अलोकेट करता है। एड्रेस किस पर डिपेंड करेगा? डेटा टाइप पर। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि इंटीजर का साइज है 2 बाइट्स, तो इट मींस 2 बाइट को 2 इंडिविजुअल एड्रेसेस अलोकेट हो जाएंगे। तो यहां पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि दो एड्रेस 101 और 102 मेमोरी में ए वेरिएबल को अलोकेट हुए। सो दिस इज नेम ऑफ वेरिएबल, दीज आर एड्रेसेस एंड 5 इज वैल्यू। तो जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में इस तरह का एक मैप बनता है। अब आप चाहते हैं कि इस वेरिएबल को मैं उसके नेम से एक्सेस ना करके मैं उसके एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर पाऊं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉइंटर। ठीक है। तो आपको पॉइंटर का यूज समझ में आया होगा कि हमें पॉइंटर क्यों यूज करना है, ताकि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके उस एड्रेस के थ्रू हम वेरिएबल को एक्सेस कर पाए, तब हम पॉइंटर यूज करते हैं। अब क्यों यूज किया वो समझने के बाद देखते हैं कि पॉइंटर को कैसे यूज किया जाता है। तो आपको एक छोटा सा एड ऑन करना होगा वेरिएबल में, दैट इज दिस साइन एस्टरिस्क। तो जब भी किसी वेरिएबल के पहले एस्टरिस्क डिनोट करते हैं, इट मींस आप उस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? पॉइंटर। सो दिस इज पॉइंटर डिक्लेरेशन। ठीक है। तो दोनों वेरिएबल्स का जो डिक्लेरेशन है वो डिफरेंट है। यहां पर सिंपली a लिखा है और यहां पर एस्टरिस्क p लिखा है। तो एस्टरिस्क p का मतलब हुआ कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। नाउ दिस पॉइंटर विल आल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करना है तो उसके लिए आपको ये सिंबल यूज करना होगा विच इज नोन एज एड्रेस ऑफ। तो अगर इसको पूरा रीड करें तो इट मींस एड्रेस ऑफ ए, जो कि किस में असाइन हो जाएगा? पी वेरिएबल में। तो पी जो वेरिएबल है उसको मिलेगा 101। और हमेशा ध्यान रखें जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस हम असाइन करते हैं तो वेरिएबल का जो बेस एड्रेस होता है वो ही असाइन होगा। बेस एड्रेस का मतलब बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम यहाँ इंट की जगह फ्लोट यूज करें और 4 बाइट्स आपको अलोकेट होता है तो आपके पास 4 डिफरेंट एड्रेसेस होंगे, और 4 एड्रेस में से जो पहला एड्रेस होगा दैट विल बी नोन एज बेस एड्रेस, और पॉइंटर हमेशा उसी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल का मेमोरी मैप बनाएंगे, एंड उस मेमोरी मैप से जो एड्रेस था उसको पॉइंटर में कैसे स्टोर करते हैं। इतना समझने के बाद अब आपके पास में दो तरीके अवेलेबल हैं, पहला वेरिएबल का नाम और दूसरा वेरिएबल का एड्रेस। दोनों के थ्रू आप इस 5 को एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों ऑपरेशन एक साथ कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। तो आपको दो सिंबल्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला एम्परसेंड, जिसको हमने बोला एड्रेस ऑफ, और अभी मैं एक और सिंबल यूज करूंगा एस्टरिस्क, दैट विल बी नोन एज वैल्यू एट। तो यहां मैंने एस्टरिस्क यूज किया किस लिए? पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए। मैं फिर से एस्टरिस्क यूज करूंगा किस लिए? वैल्यू एट आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो अभी इन तीनों स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए अगर एक सिंपल सा कोड ब्लॉक लिखते हैं। सपोज आपके पास एक पॉइंटर है
एक वेरिएबल है a, हमने a वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को असाइन किया. नाउ इफ वी यूज printf %d %d एंड मैं a और एस्टरिस्क p को प्रिंट करता हूं, तो अगर इस कोड का हम आउटपुट चेक करें तो a क्या प्रिंट करेगा? 5, क्योंकि a की वैल्यू है 5. यहां हमने लिखा है एड्रेस ऑफ a, किस में असाइन होगा? p. तो p के पास कौन सा एड्रेस है? a का एड्रेस, बेस एड्रेस 101. तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज एस्टरिस्क p. तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एस्टरिस्क 101, राइट? बिकॉज p की वैल्यू क्या है अभी? 101. नाउ मीनिंग ऑफ दिस एस्टरिस्क, दैट इज वैल्यू एट. तो वैल्यू एट 101, तो 101 एड्रेस पर वैल्यू क्या है? 5. सो इट विल प्रोवाइड 5. तो आपने देखा p पॉइंटर के पास a वेरिएबल का एड्रेस था, देन हमने उसको डी रेफरेंस किया थ्रू एस्टरिस्क, तो हमें मिला जो बेस एड्रेस है a लोकेशन का वो, और उस लोकेशन पर जो वैल्यू थी वो हमें एस्टरिस्क ने प्रोवाइड कर दी. तो एस्टरिस्क को आप डी रेफरेंस भी बोल सकते हैं. तो पहले हमने a वेरिएबल का जो एड्रेस था उसको p को रेफरेंस करवाया, देन एस्टरिस्क के थ्रू डी रेफरेंस करते हुए हमें 5 मिला. ठीक है. अब सिंपल एग्जांपल से हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में आप देखेंगे कि मैं वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करूंगा तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड वैल्यू को एक्सेस करेगा, और अगर हम पॉइंटर के थ्रू उस लोकेशन को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है. तो उस केस में जो वेरिएबल है वो मॉडिफाइड वैल्यू को यूज करेगा. इट मींस अगर a में चेंज होगा तो एस्टरिस्क p ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड वैल्यू प्रोवाइड करेगा. अगर एस्टरिस्क p में कोई चेंज होगा तो a ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड वैल्यू प्रोवाइड करेगा. तो अब इसको आगे देखते हैं. अब पहले मैं a वेरिएबल के थ्रू लोकेशन को मॉडिफाई करूंगा एंड हम चेक करेंगे कि जो पॉइंटर है वो मॉडिफाइड वैल्यू को यूज करता है या नहीं. तो a एंड एस्टरिस्क p, दो नोटेशन अपने पास अवेलेबल है. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? वैल्यू ऑफ a 5, address of a is 101, which is value of p, because p is a pointer which can store address. Now if we write a equals to a plus asterisk p, and then तो आपने देखा यहां मैंने एक और स्टेटमेंट ऐड किया जो कि a वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा. तो हमें चेक करना है कि इस केस में a और एस्टरिस्क p क्या प्रिंट करते हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं. a प्लस एस्टरिस्क p, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये वैलिड होगा. a की वैल्यू क्या है? 5, तो लिखा 5 प्लस एस्टरिस्क p. तो p के पास एड्रेस कौन सा है? 101. एस्टरिस्क का मतलब होता है डी रेफरेंस करना, मींस वैल्यू एट. तो वैल्यू एट 101. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो अगला स्टेटमेंट बनेगा ये, बिकॉज वैल्यू एट 101 इज 5. सो 5 प्लस 5, a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. तो क्या मैं a को 10 असाइन कर सकता हूं? यस. तो जब हम printf पर पहुंचेंगे तो a प्रिंट करेगा 10, बिकॉज करंट वैल्यू ऑफ a इज 10. अब हमें देखना है कि जो एस्टरिस्क p है वो क्या प्रिंट करता है. तो अब एस्टरिस्क p को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस्टरिस्क 101, क्योंकि p के पास एड्रेस कौन सा है? 101. तो अब फिर से इसको डी रेफरेंस करना होगा, तो हमें आइडेंटिफाई करना है वैल्यू एट 101. तो वैल्यू एट 101 इज 10. तो अब 101 एड्रेस की वैल्यू क्या है? 10, 5 नहीं है. क्यों? क्योंकि जब a ने अपने लोकेशन को मॉडिफाई करके 10 कर दिया तो a लोकेशन का एड्रेस है 101, तो 101 भी तो इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. तो अब आपको ये समझना है कि अगर किसी लोकेशन को उसके नेम के थ्रू, मींस वेरिएबल नेम के थ्रू मॉडिफाई किया तो एड्रेस भी सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड वैल्यू को यूज करेगा. इसीलिए एस्टरिस्क p से भी आपको मॉडिफाइड रिजल्ट ही मिलेगा. तो आपको ये समझना है कि लोकेशन एक है और उसकी आइडेंटिटी दो है. पहला
एड्रेस और दूसरा नेम। अगर नेम के थ्रू उस आइडेंटिटी को मॉडिफाई करेंगे तो एड्रेस मॉडिफाइड वैल्यू को यूज करेगा। और अगर हम अपोजिट करें, जैसा कि अगले एग्जांपल में आप देखेंगे कि अगर एड्रेस के थ्रू हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो वेरिएबल का नेम भी मॉडिफाइड वैल्यू को ही यूज करेगा। तो अब इस एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं, तो मैं इस लाइन को रिमूव कर रहा हूं और इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। और मैं वापस यहां पर असाइन कर रहा हूं 5, तो ए अभी भी 5 है, ए का एड्रेस पी को असाइन किया, दैट इज 101। अब हमें सॉल्व करना है एस्टेरिस्क पी इक्वल्स टू एस्टेरिस्क पी प्लस ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ए को सॉल्व किया 5, एस्टेरिस्क पी का मतलब है वैल्यू एट 101, तो ये अगले स्टेप में 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5 जो कि रिजल्ट देगा 10, और जिसको हम किस में भेज देंगे, वैल्यू एट 101। तो अब ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये वैल्यू रिसीव करेगा 10। कहां पर भेजेगा, 101 पर, उसको क्या बना देगा उसकी वैल्यू, तो 101 की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी 10। इट मींस हमने जो रिजल्ट था वो किसको असाइन किया, पॉइंटर के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को। पॉइंटर के पास एड्रेस कौन सा है 101, तो 101 की वैल्यू क्या बन जाएगा 10। इट मींस इस टाइम हमने लोकेशन को किसके थ्रू मॉडिफाई किया, उसके एड्रेस के थ्रू। तो एड्रेस के थ्रू अगर हमने इस लोकेशन को 10 प्रोवाइड किया तो ए भी क्या प्रोवाइड करेगा 10, ठीक है। तो अभी भी रिजल्ट सेम आएगा, मतलब पॉइंटर भी 10 प्रिंट करेगा और ए लोकेशन जो उसका नाम है वो भी 10 प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा कि किसी भी लोकेशन को अब हम उसके नेम और एड्रेस दोनों के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स आपने बनाए थे जो बिना पॉइंटर की हेल्प से आपने इंप्लीमेंट किए, वहां आप यूज करते थे नेम, बट अब आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आइडेंटिफाई करके वेरिएबल को उसके एड्रेस के थ्रू भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि पॉइंटर के थ्रू ही आपको मिलेंगे, जो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप आगे पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो आपको पॉइंटर यूज करना होगा। अगर आपको एरे एंड स्ट्रिंग्स को पॉइंटर की हेल्प से इटरेट करना है या उसको कैलकुलेट करना है तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रक्चर को पॉइंटर के थ्रू इटरेट या रोटेट करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और ये काम कब हो पाएगा, जब आप कौन सा मेमोरी एलोकेशन यूज करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमेशा हमें पॉइंटर यूज करना होगा, तो हम पॉइंटर को एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिंपली आपको एक्सप्लेन किया, अब हम आगे देखेंगे कि पॉइंटर को एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करेंगे, एंड उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो देखेंगे। So after learning theoretical concepts about pointer, so let's understand the programs which I explained theoretically with practicals. So first of all, I'm going to tell you how we can assign address of a variable into pointer and how we can print the values. So including header file stdio.h, then main function. Inside main I am going to declare a variable a and a pointer, and a pointer p. Then I am assigning 5 into a, then assigning address of a into p. So this I already told you how this works. So base address of a will be stored into p pointer. So now if I try to print values of a and p pointer, so for that I am going to use this notation. So inside printf I am using %d, then again %d, then first I am printing a and then I am printing asterisk p. So asterisk means we are having address into p pointer. Through asterisk we are fetching the value which is stored in that address, right? So this way this part is completed. Now I'm including one more header file, that is conio.h, and
at the end I am writing get ch, and here after declaration of variable I am writing clrscr, so that output screen will be cleared and the output that will be displayed can be hold. So now I'm going to run this program. So you will see A will be printing 5 and P will also be printing 5 because P is having address of A. So I'm going to run this code. So you can see the output 5 comma 5. So first 5 is printed through A and second 5 is printed through P. So this way you saw if we have address of any variable into P pointer, then through that pointer we can access the value which is stored in that variable through pointer. Now one more example I demonstrated you, like if we change the value of A. So let's say if I write A equals to A plus asterisk P. So then what will happen? So here you can see initially A is having 5 and asterisk P is also providing 5. So 5 plus 5 is 10. So 10 will be assigned into A. So A will be printing 10, but if we try to print asterisk P, so P is still having address of A, and if we dereference that address, so it will show the current value that is available on that address, and we updated value of A, so current value of that address is 10 because address belongs to A. So if we modify A, it means that address will be used using modified value, right? So if I run this program, you will see 10 comma 10. A is printing 10 and the pointer is also printing 10 because it is fetching the updated value. So now third, I demonstrated you like if I remove this statement and if I write this asterisk P equals to asterisk P plus A. So in this example, what is happening? We are adding A and asterisk P, but the result we are storing into asterisk P. So asterisk P is denoting the value of a particular address, and address is of A. So this time we are going to modify value of A through its address. So what will happen if we try to modify a location through its address, then its name will be having modified value automatically. So again with this example you will see both A and asterisk P will be printing value as 10. So I am running this again, and here you can see both are printing 10 comma 10. So it means now you might have understood, if we have address of a location into pointer, so it means we have two methods through which we can access the value of that location. One is its name, that is variable, and one is its address, that is stored in the pointer. And through pointer we can access the value as well as we can modify the value. So these three examples I explained theoretically. So now I hope you understood how we can practically implement them and how we can see their outputs. So thank you.